हेलो नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए फाइटकास्ट। सो गाइज, क्या जबरदस्त सीन था। UFC 320 ऑफिशियली रैप अप हो चुका है और भाई पूरे इवेंट का एक ही समरी है, केओस, वायलेंस और ब्राजीलियन ब्लेसिंग्स। एलेक्स पेरेरा और यिरी प्रोहात्स्का ने मिलके वीकेंड के पूरे मजे हमें दिला दिए। पेरेरा फिर से चैंप बन गया है और यिरी प्रोहात्स्का फिर से 2 फाइट की विन स्ट्रिक पे है और अली अब्दालिज़िज़ फिर से एक प्रॉब्लम का सोर्स बन गया है। मतलब भाई, अगर अली ट्विटर पे थोड़ा सा चुप रहता तो शायद एनक्लेव के लिए ये फाइट थोड़ी इजी हो जाती। सो मेन इवेंट था एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एनक्लेव का रीमैच। और भाई, ये था एक क्विक डिस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल। मतलब कि फर्स्ट राउंड नॉकआउट और लिटरली लग रहा था जैसे कि एलेक्स स्पार कर रहा है किसी एआई डमी के साथ। एनक्लेव ने टोटल पूरे मैच में 4 स्ट्राइक्स लैंड किए, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 4। और पेरेरा ने प्रेशर ही ऐसा बनाया जैसे पूरा ऑक्टागन उसका अपना फवेला हो। पोटान्स लो किक्स, राइट हैंड एंड ग्राउंड एंड पाउंड, ये सब कुछ था ऑन पॉइंट प्रिसाइज्ड। और जब वो गुस्से में रहता है तब उसका पूरा ऑरा और भी ज्यादा मिथिकल बन जाता है। एंग्री एलेक्स पेरेरा एक नया इवोल्व फाइटर जैसा लग रहा था। टैंक लाइक बॉडी, स्नाइपर लाइक टाइमिंग, और एनक्लेव लिटरली रिट्रीट कर रहा था, पुश किक्स मार रहा था और खुद के लिए स्पेस बना रहा था। मतलब कि पोटान ने उसको इतना प्रेशराइज किया कि उसका काउंटर स्ट्राइकिंग भी ग्लिच हो गया। और ग्राउंड एंड पाउंड वो तो भाई कतई बारबरिक था। 12-6 एल्बोज रिब्स पे, स्कल पे, और रेफरी को भी खुद एनक्लेव पे थोड़ी दया आ गई और उसने फाइट रोक दी। पेरेरा ने प्रूव कर दिया कि लाइट हैवी वेट में फिलहाल उसके लेवल पे कोई भी नहीं है। और अगर अल्बर्ग को उसने नेक्स्ट फाइट में हरा दिया तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा उसके लिए हैवीवेट डेब्यू। मतलब सीरियसली कौन रोकेगा भाई इस बीस्ट को। एनक्लेव को नॉकआउट करने का मतलब है अब तुम बॉस लेवल को क्रॉस कर चुके हो। एलेक्स पेरेरा अब सिर्फ फाइटर नहीं रहा, वो एक वॉकिंग मनी मशीन है यूएफसी के लिए। सिमिलरली जैसे इस्लाम, चिमाव और इलिया टपोरिया है, इन सबके साथ पैरामाउंट प्लस का एक सुपर रोस्टर बन रहा है। और एलेक्स वर्सेस टॉम एस्पिनल या एलेक्स वर्सेस जॉन जोन्स एक व्हाइट हाउस कार्ड में मेन इवेंट वर्दी फाइट लगती है। अब चलते हैं हम को मेन इवेंट पे, मेराब वर्सेस कोरी सैंडिगन। भाई ये बंदा है चीट कोड। मतलब सीरियसली मेराब गॉट बफ्ड। पहले सिर्फ कार्डियो मॉन्स्टर था और अब पावर भी मिल गई है। ये इंसान भी अब फुल ऑन डिस्ट्रॉयर बन गया है। 49-45, 49-45 और 49-46 ये थे जजेस के स्कोर कार्ड्स। और ऑनेस्टली सेकंड राउंड तो 10-8 होना चाहिए था। सैंडिगन ने स्टार्टिंग में डिसेंट काम किया, रेंज कंट्रोल करी, जैब्स थ्रो किए और फुटवर्क भी बहुत अच्छा दिखाया। लेकिन जैसे ही मेराब ने उसको हर्ट किया तो उसका पूरा गेम फ्लिप हो गया था। भाई ने पोस्ट इंटरव्यू में बोला कि मैं रेसलर नहीं हूँ, मैं जूडो गाय हूँ। और ये बात समझ आती है जब वो अपोनेंट्स को लिफ्ट करके ग्राउंड पे डाल देता है बार बार। मेराब ने लिटरली कोरी को ऐसे स्लैम किया जैसे WWE का ट्राई आउट चल रहा हो। लेकिन सबसे स्कैरी चीज है उसका इम्प्रूवमेंट रेट। अब चैंपियंस नॉर्मली प्लेट्यू कर जाते हैं, मतलब कि उनके गेम की ग्रोथ में सैचुरेशन आ जाता है। लेकिन मेराब कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है लाइक गोकू इन ट्रेनिंग आर्क। अब उसके पास कार्डियो, रेसलिंग, जूडो और पंचिंग पावर सब कुछ है। कोरी सैंडिगन बेचारा बहुत ट्राई कर रहा था रिकवर करने का, बट सेकंड राउंड बीट डाउन ने उसका मेंटल गेम ही तोड़ दिया। और फोर्थ राउंड थोड़ा बेटर था उसके लिए, पर तब तक फाइट उसके हाथ से जा चुकी थी। अब सारे बैंटम वेट्स को समझ आ गया है कि तुम चाहे टेक डाउन डिफेंड कर लो, लेकिन तुम उसके वॉल्यूम और प्रेशर के सामने नहीं टिक सकते। मुझे लगता है पीटर यान उसका नेक्स्ट अपोनेंट होगा दिसंबर में। और भाई ऑनेस्टली यान का भी चांस मुझे 0 लग रहा है। इसलिए विनर ऑफ उमर नर्मगोमेडोव वर्सेस बॉटिस्टा ये होगा नेक्स्ट इन लाइन। बट अभी के लिए मेराब इज द मोस्ट टेरिफाइंग कार्डियो मॉन्स्टर ऑन अर्थ। और फिर आता है फैन फेवरेट यिरी प्रोहात्स्का, द स्पिरिचुअल वाइकिंग। भाई का थर्ड राउंड किसी एनिमे सीक्वेंस से कम नहीं था और खलील राउंड्री टेक्निकली बेटर नजर आ रहा था फर्स्ट 2 राउंड्स में। लेकिन यिरी का विल पावर अलग ही है। उस बंदे को देख कर हर बार लगता है कि वो फिनिश हो जाएगा और उसका फाइट यहीं पे हार जाएगा। और फिर थर्ड राउंड में वो बीस्ट मोड चालू कर देता है। खलील ने अपना सब कुछ मार दिया था फर्स्ट 2 राउंड्स में, लेग किक्स, हुक्स, स्ट्रेट्स, पर यिरी के सिस्टम पे लगता है डैमेज ऑफ का टॉगल लगा था। यिरी प्रोहात्स्का की फाइट इज केओस पर्सोनिफाइड, टेक्निकली रॉन्ग, स्पिरिचुअली राइट और ऑडियंस के लिए पूरा सिनेमा। और फिर लेफ्ट हुक ऑफ डूम, 1 शॉट नॉकआउट और खलील सीधा स्लीप मोड में चला जाता है। यिरी और एलेक्स के नॉकआउट विंस दोनों मिलके एक ही बात कह रहे थे, वायलेंस इज आर्ट। और ऑनेस्टली ये दोनों UFC 320 को 8/10 कार्ड से सीधा लेजेंडरी लेवल का कार्ड बना गए हैं। इसके अलावा बाकी मेजर मोमेंट्स भी थे, जैसे कि जो पाइफर का सबमिशन विन अगेंस्ट अबूस मागोमेडोव। एक सॉलिड शॉक था वो भी, क्योंकि भाई को सबने स्ट्राइकर समझा था पर उसने अबूस को चोक कर दिया। और दूसरा यूसुफ जलाल का फर्स्ट राउंड आर्म बार फिनिश, जॉश एमेट को एक सिंगल स्ट्राइक भी लैंड नहीं करनी दी उसने। अब दोनों फाइट्स ने ये प्रूव कर दिया कि यंग किलर्स, टेक्निकल डोमिनेंस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नया एरा आ रहा है UFC में।
ओवरऑल UFC 320 वॉज फायर और टॉप टियर वायलेंस ब्रेकआउट परफॉर्मेंसेस और एक चैम्प जिसने प्रूव किया कि वो है द फाइनल बॉस ऑफ लाइट हैवीवेट डिवीजन। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो विद द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ मिलते हैं आपको ऐसे सेवेज ब्रेकडाउन्स हर फाइट के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।